से तो सबसे पहले बात कोयलांचल धनबाद की करें तो झरिया के नूनडी में शुक्रवार को भारी बवाल, मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई थी। अंबेडकर क्लब में शराब पीने पर विरोध किए जाने के बाद अपराधियों ने लोगों के साथ जमकर मारपिटाई की थी। पीड़ितों ने थाने में से लेकर शिकायत दर्ज की, जिसमें अपराधी और भड़क उठते हैं। शिकायत करने वालों पर गोली चला दी गई। दूसरे पक्ष ने भी अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौके पर एसटीपीओ झरिया पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी विरोध जाहिर किया। किसी तरह पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रात भर प्रदर्शन करते रहे। तो धनबाद की खबर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर बवाल, मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई है। रात भर वो हंगामा चलता रहा। अपराधियों ने नाराजगी इस रूप में जाहिर की कि गोलीबारी तक की गई है और पुलिस को भी इन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अपराधियों ने लोगों के साथ जमकर मारपिटाई की थी और नाराजगी इस बात को लेकर क्योंकि शराब पी जा रही थी इन लोगों की तरफ से और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सिर्फ हाथापाई तक ही नौबत नहीं रहती है, गोलीबारी तक की गई। दूसरे पक्ष ने भी अपराधियों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और अभी एक्शन ही करनी है, अरेस्ट करना हम लोग की प्राथमिकता रहेगी। सर, सबसे बड़ी कार्रवाई जो होती है धनबाद जिले में ऐसे अपराधियों पर, तो उनका क्या असर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और हमारे साथ इस वक्त दिलीप कुमार संवाददाता धनबाद लगातार जुड़ चुके हैं। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति है और क्या ये माना जाए कि जो शराबी कह लीजिए, असामाजिक तत्व कह लीजिए या दूसरे पक्ष के लोग कह लीजिए, इन लोगों की तरफ से कानून को भी यहाँ पर उनका भी खौफ नहीं है, उसका भी डर नहीं है और इसीलिए पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल स्थानीय लोगों का विरोध का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है, लेकिन एक बात जो देखने वाली आई है, जिन लोगों ने मारपीट की थी और गोली चलाई है और जो कल दिन भर भी हंगामा चलता रहा, उसमें कुछ लोग ये बताया जा रहा है, जिस तरह से आरोपियों की जो पहचान है उसमें जो झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह के उसके कुछ लोग हैं, तो शायद कोई राजनीतिक दबाव हो इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो रात में लोग हंगामा करने लगे। पुलिस पहुंची, पुलिस के सामने आरोपियों को पकड़ कर दिया जा रहा, तो उसमें आरोपी गोली चलाकर भाग गया, इसमें एक शख्स घायल भी हुआ है। तो तमाम बातें हैं जिसपे पुलिस को ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अगर दिन में ही पुलिस कार्रवाई करती तो रात में फिर लोगों को हंगामा नहीं करना पड़ता, क्योंकि कल दिन में जिस तरह से गोलीबारी और मारपीट की घटना की गई उससे स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल है और अब भी दहशत का माहौल है, अब भी वो डरे हुए हैं। अगर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो शायद फिर कोई घटना घट सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बड़ी खबर गुमला से है, जहां पर रायडीह थाना क्षेत्र के नवागढ़ पतरा टोली गांव में बेखौफ अपराधियों ने दो सगे भाइयों की नृशंस हत्या कर दी है। हथियार से वार किया जाता है और इन दोनों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत भाइयों का नाम प्रकाश बेग और जोसेफ बेग बताया जा रहा है। फिलहाल हत्या के पीछे कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस हालांकि इस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। काट के यहाँ पे बनाया गया है, उसी बीच में हो सकता है कि किसी पर बात को लेकर रंजिश हुई होगी और जिस प्रकार से लग रहा है कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो सोए हुए हालत में लगता है, किंतु कुल्हाड़ी के पीछे वाले भाग से मार के हत्या की गई। और कोरोना को लेकर रामगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ कोरोना नेगेटिव मरीज को पॉजिटिव मरीज बताकर क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कर दिया गया, जिससे कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सिविल सर्जन ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है और ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ा है। टेस्ट हुआ, कोविड टेस्ट,
और उसके बाद खबर आया कि आप पॉजिटिव हैं, आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद हम चले गए। सरकार की जो नियम है उसको फॉलो किए हम लोग। फॉलो करने के बाद वहाँ से 11 तारीख को पुनः टेस्ट हुआ और फिर नेगेटिव हुए और वहाँ से 12 तारीख को रिलीज कर दिया गया। वो वाला चीज़ हम लोग का जो रिपोर्ट आएगा और वो सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा उसके बाद में। पूरे स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर एक सवाल है। ये तो वही बात हो गई कि इसकी टोपी दूसरे के सर, दूसरी की टोपी दूसरे के सर। तो इस पूरे वाकये के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है और सवाल उठता है कि इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है स्वास्थ्य व्यवस्था। इस विभाग की तरफ से जो लापरवाही बरती गई, ये सवाल उठने लाजमी है। कैसे नेगेटिव मरीज को पॉजिटिव बता दिया जाता है, नेगेटिव मरीज को क्वारंटीन सेंटर तक भेज दिया गया। इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन, ये जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। पीड़ित की मानसिक परेशानी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? और झारखंड में कई छूट के साथ 30 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हां, हालांकि 1 सितंबर से बस यातायात के साथ साथ शॉपिंग मॉल, सैलून, होटल, इन सभी चीजों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए अब ये राहत और बड़ी खबर है। इसके अलावा परीक्षार्थियों को लॉकडाउन की पाबंदियों से मुक्त रखा गया है। यानी कि जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए, आने जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरे राज्य से आने वाले परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड को देखने के बाद ही उन्हें एंट्री पास दिया जाएगा और उन्हें क्वारंटीन से भी छूट हासिल हो पाएगी। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा, जबकि दूसरे राज्य से आने वाले आम लोगों को होम क्वारंटीन पर अभी भी रहना होगा। तो 30 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है, जिसमें बस, मॉल और सैलून को छूट हासिल हुई है। परीक्षार्थियों पर भी ये पाबंदी लागू नहीं होगी। तो अनलॉक के तहत राज्य सरकार की तरफ से दी गई इन तमाम छूटों का बीजेपी ने स्वागत किया है, लेकिन पार्टी ने यह जरूर कहा है कि छूट देने में राज्य सरकार की ओर से देरी कर दी गई। इस तरह की छूट पहले दी जानी चाहिए थी। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, लेकिन उन पर सहयोगी दलों का दबाव साफ नजर आता है। जो हम 4 महीने से चिल्ला रहे हैं और वो आज कल मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिखाया। मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने उन सब की पीड़ा को समझा, तभी तो खोला। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी को खुले मन से और पूरे बड़ा हाथ फैला के राजनीति करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री जी आगे आए, जो अच्छा काम करेंगे मुख्यमंत्री, हम साथ खड़े हैं। तो कोरोना को लेकर के झारखंड में कुछ बंदिशों के बीच 30 सितंबर तक अनलॉक को जारी रखा गया है। हालांकि नई गाइडलाइन में कई तरह की छूट भी लोगों को दी गई है, ये रियायत लोगों को दी गई है। राज्य के अंदर अब बस सेवा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही साथ सैलून खोलने की भी अनुमति अब लोगों को हासिल होगी, जिसके बाद काटाटोली बस स्टैंड में कई महीनों से खड़ी बसों को एक बार खोलने की फिर से तैयारी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता भुवन किशोर झा। कोरोना के कारण कई महीनों से बंद राज्य में बस सेवा एक बार फिर शुरू हो रही है। राज्य सरकार के ताज़ा फैसले के बाद कहीं न कहीं हजारों लोग जो इस परिवहन व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए रोजी रोटी की जो समस्या थी उस पर लगा हुआ ग्रहण हट गया है और राज्य सरकार ने ये ताज़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 1 सितंबर से राज्य के अंदर में सभी बस सेवाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो सैलून्स हैं या होटल्स हैं, ये तमाम ऐसे आर्थिक गतिविधि से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठान हैं वो खोले जाएंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो कांटाटोली बस स्टैंड है, जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ रहता था, अब 1 तारीख से ये पूरा जो बस पड़ाव है वो एक बार फिर गुलजार होगा
अब इनसे जानते हैं जो सरकार के फैसले को ये किस रूप से आप लोग देख रहे हैं। उन लोग को तो बहुत खुशी हुआ सुन करके कि 1 तारीख से चालू हो रहा है। 6 महीना से बंद था स्टैंड, सबका रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग रोज कमाते थे, रोज खाते थे। लॉकडाउन के खुलने के नाम से तो मन में बड़ी खुशी है, इसलिए बहुत से बेरोजगार है, उसको रोजगार मिल जाएगा। जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं उसके तहत यही कहा गया है कि राज्य से बाहर बसें नहीं जाएंगी, लेकिन राज्य के अंदर जो आम लोगों को कठिनाई होती थी वो समस्या का समाधान हो गया है और अनलॉक 4 में कई तरह की रियायतें दी गई है। लेकिन जो बंदिशें हैं, खास करके जो कोरोना को लेकर के जो एहतियात बरतने की बात है, उसको जरूर सख्ती से पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और बसों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे संक्रमण का जो खतरा है वो अधिक फैले नहीं और लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और अब बात करम पूजा की, जिसे लेकर रांची में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कोरोना का साया इस बार करम पूजा पर भी साफ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। महामारी की वजह से प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं और इस वजह से इस साल सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही अब करम पूजा आपको करनी होगी और आपको देखने को भी मिलेगी। करम पूजा की तैयारी कर रहे लोगों ने बताया कि इस बार सादगी के साथ ये करम पूजा मनाया जाएगा ताकि इस महामारी के दंश से बचा भी जा सके। असर पड़ रहा है क्योंकि पिछले बार का अपेक्षा इस बार हम लोग सोचे हैं कि बहुत जितना हो सके उतना डिस्टेंस में, क्योंकि हम लोग सोचे इस बार ना कि अपना जो लड़का लोग है उसके हाथ में सैनिटाइजर और मास्क उन लोग को दे के रखेंगे। जो भी व्यक्ति अनावश्यक व्यक्ति जो भी यहाँ पर प्रवेश करेंगे, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो मास्क नहीं लगाए हैं उसको मास्क दिया जाएगा और उसके हाथों में सैनिटाइजर दिया जाएगा ताकि यहाँ पे वो आए, उसके बाद बैठना भी नहीं है, डिस्टेंस में रहना है। जैसे जैसे आए अपना पूजा करें और जाते जाए घर। हाँ, बस ये करना। तो कोरोना महामारी की वजह से संक्रमण के काल में पर्व और त्योहार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। रांची में भी कोरोना के साए में मुहर्रम का त्योहार जो है वो मनाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने किसी को भी जुलूस न निकालने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए 4 कंपोजिट कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और इन इलाकों पर विशेष रूप से निगाह रखी जाएगी जहां पर्व त्योहार के दौरान उपद्रव जैसे हालात हुए करते थे। और मुहर्रम की तैयारी में जुटे मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं ने भी कहा है कि कोरोना काल में दूसरे पर्व त्योहारों की तरह मुहर्रम भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मनाया जाएगा। जगहों पे हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे और दूसरा यह इंश्योर करवाएंगे हम लोग कि जो कोरोना का जो गाइडलाइन है भारत सरकार का, झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन है, तो उसका अनुपालन हो, इसको मद्देनजर में रखते हुए हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। हम लोगों ने ये फैसला ले लिया है, शिया सुन्नी दोनों ने मिलकर के, कि हम लोग कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, बल्कि जो अपने धर्म का पालन करते हुए अपने घरों में हम लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए अपना फातिहा खानी कर रहे हैं और नियाज कर रहे हैं। करबला पर भी हम लोग इसी तरीके से सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए फातिहा किया जा रहा है और पूरा कोशिश की जा रही है कि लोगों से कोरोना को बचाया जाए। तो देखिए, इस करम पूजा ही नहीं, मुहर्रम दोनों ही जगहों को लेकर के अमन चैन के साथ ये पूजा संपन्न हो पाए, इसे लेकर के रांची पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। और इसी के मद्देनजर न सिर्फ विधि व्यवस्था के विशेष मॉनिटरिंग के इंतजाम किए गए, बल्कि शहर के सभी समुदाय के लोगों के साथ बैठक भी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की परेशानी लोगों को न उठानी पड़े। और मुहर्रम का त्यौहार है, उसके लिए सभी सामाजिक जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो भी शांति समिति के सदस्य हैं, उनके साथ एक बैठक की गई और सभी से अनुरोध किया गया और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि इस बार किसी भी प्रकार का पब्लिक गैदरिंग या जुलूस या कोई भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। सभी सामाजिक लोगों से ये भी अनुरोध किया गया कि वो लोगों के बीच में ये मैसेज देंगे कि इस बार किसी भी प्रकार का जुलूस या पब्लिक गैदरिंग का कार्यक्रम नहीं है। तो पूरी तरह से सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये आश्वासन भी दिया है कि इस बार किसी भी प्रकार का जुलूस या कार्यक्रम नहीं होगा। और चतरा सदर अस्पताल में लापरवाही की वजह से एक नवजात शिशु की मौत हो जाती है। भोइया टीम में गर्भवती महिला को कल सुबह 8 बजे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। ये महिला प्रसव पीड़ा से दिन भर तड़पती रही, कराहती रही, लेकिन चिकित्सकों ने इसकी कोई सुध नहीं ली। परिजनों की चीख और पुकार के बाद शाम में चिकित्सकों ने महिला को देखा। रात 8 बजे प्रसव भी कराया गया और इस दौरान जन्म लेते ही
शिशु की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। लोग बताया कि तुम्हारा नाती होने वाला चला गया काम से। इतना ये हॉस्पिटल का लापरवाही है सर। बच्ची रो रही है, उसको हम टांग ले, कोई भी नहीं जाता है देखने के लिए। और कहे कि चलो जरा देखो, कहता है कहा कि जो ना बोले ना 6 बजे होगा सर। 5:20 में डिलीवर हो गया बच्चा। चेकअप करने के बाद माँ को पूछे कि बच्चा चल रहा है कि नहीं, तो माँ बोली कि चल रहा है। तो फिर भी हम नहीं बताएं कि उसका हेड देखें बहुत टाइट था, नहीं बताएं कुछ भी। और पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा में ओडिशा जाने वाली मुख्य सड़क पर बना पुल भारी बरसात की वजह से ध्वस्त हो रहा है। पुल के पास मिट्टी का कटाव लगातार जारी है और पुल से होकर भारी वाहनों के गुजरने की वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ना तो पुल की मरम्मती को लेकर कोई पहल की जा रही है और ना ही वाहनों की आवाजाही पर ही किसी तरह का कोई रोक लगाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पुल का निर्माण 20 साल पहले किया गया था, लेकिन रख रखाव नहीं होने की वजह से पुल जर्जर स्थिति में पहुंच गया। अगर ये पुलिया अभी टूट जाता है किसी भी कारणवश, तो यहाँ बहुत सारे परेशानियाँ झेलना पड़ेगा यहाँ के जनता को। तो यही इसका मुख्य ये है कि जल्द से जल्द हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के ग्रामीणों का आवाज़ उन तक पहुँचे और वो यहाँ का मरम्मत कराएं, या फिर यहाँ गार्ड वॉल का निर्माण भी हो जाता है तो इसको टूटने से रोका जा सकता है। का जाने आने का मेन साधन है इसमें। ये रास्ता तो आप देख रहे हैं खुद, ये तो टूट गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन अभी भी अंधेरा में अगर कोई मोटरसाइकिल या कोई जीप कार लेके आएगा तो ये गड्ढा में घुस जाएगा। तो अगर सरकार का तरफ से कुछ बन जाएगा तो हम लोग के लिए मुनाफा है, अगर नहीं बनेगा तो अपने इसे बनाना पड़ेगा।